हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विकास सर। इसमें मैंने और नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बाद नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन। तो आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को बताएंगे। और मेरे वीडियो में जो समस्या आपको आ रही है आवाज़ की, तो ये 2-3 दिन में समस्या सॉल्व हो जाएगी आपकी। और आप ये तब तक क्या करिए कि अपना हेडफोन में या फिर ईयरबड लगा के देखिए, सुनिए और देखिए, क्योंकि उससे आवाज़ थोड़ी क्लियर आएगी। क्योंकि फ़ोन से अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो आवाज़ उतनी अच्छी आपके पास जा नहीं पा रही होगी। और 2-3 दिन में ये सब मैटर मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज पढ़ते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे 10 कितने सर्वनाम है? 10। जो सर्वनाम को हम कहेंगे नाउन की जगह जो प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे। तो यहाँ पे आज हम उनके काइंड्स को पढ़ेंगे, प्रोनाउन के काइंड्स को। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर द पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ही, सी, यू, वी, इट, दे, आई। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जिसमें बात करी गई हो, ये उसको दर्शाता है यह सर्वनाम। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर द पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जैसे ही, सी, ये क्या है? ही कोई व्यक्ति होगा, सी भी, तो ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये भी पर्सनल है, यू भी, तो इट भी, क्योंकि इट आपको पता है किसके लिए प्रयोग होता है, कोई वस्तु हो। ठीक। अब इसको हम इस प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में आप पर्सन को भी पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक। रिलेटिंग टू पर्सन, इसका संबंध जो है पर्सन से कैसे है। ठीक। आप रिलेटिंग टू पर्सन इस प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जहाँ तक कि मैं ये बता दूं आपको कि जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है हिंदी में 6 है। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में तो एनसीईआरटी की जो सीबीएसई बोर्ड की बुक है, एनसीईआरटी की, मैंने उसमें देखा उसमें जिसमें 7 टाइप्स ऑफ 7 दिया था। लेकिन आपको यहाँ पे 10 पढ़ना है, क्योंकि आपका लेवल जो है थोड़ा सही है। और एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे खासे बनाए जाते हैं। तो आप डीप थोड़ा जाके पढ़ेंगे, चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे जो कभी मतलब क्लास में जो पढ़ लें उसे गलत करके ना आए। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर द पर्सन इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो अब इसको रिलेटिंग टू पर्सन, इसको पर्सन से कैसे रिलेट करना है? जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में भी कहते हैं इसको, शायद उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं, इसको मध्यम पुरुष कहते हैं, इसको अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य, थर्ड पर्सन को। तो जैसे उत्तम जो प्रथम होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन जो होता है आई या वी, तो आई जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं मेरी बात को। तो कहने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो होता है सेकेंड पर्सन होता है। लेकिन थर्ड पर्सन में जो जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे, तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन, जिसे हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। सेकेंड पर्सन आप यू समझ गए। और यहाँ पे मैंने लिखा है आई वी, कोष्टक में कॉमन क्यों लिखा है? कॉमन। तो मैं जेंडर जब आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जेंडर मैंने बताया था, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो यहाँ पे आई और वी कॉमन जेंडर होंगे, क्योंकि जेंडर का आपको पता है कि जो कॉमन जेंडर होता है वो मेल फीमेल सेक्स दोनों को भी डिनोट करता है। तो जिससे
आप समझ जाते हैं कि ये कॉमन जेंडर है। तो आई जैसे बॉय भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई लड़की अपने लिए भी प्रयोग कर सकती है, जैसे मैं खाना खाती हूँ। ठीक, ये तो क्या हुआ कि वो अपने बारे में बता रही है आपसे चाहे किसी से, तो वो क्या हो गया, लड़का या लड़की के लिए किसी लिए प्रयोग हो गया। सेकंड पर्सन में यू जो बात को सुनता है, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, आप इस टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें मैं आपसे कोई जो भी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आप सेकंड पर्सन हो गए, मैं उत्तम पुरुष हो गया, आप मध्यम पुरुष हो गए। अगर किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में जो बात कही जा रही है, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे हिंदी में अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे ही, सी, इट, दे। तो ये जो थर्ड पर्सन होते हैं, ये देखिए, ये मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकते हैं, फेमिनिन जेंडर भी हो सकते हैं, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल। क्योंकि ही जो है ये तो आप जानते हैं मेल के लिए होता है, तो ये मेल सेक्स का बता रहा था, इसमें आप मैस्कुलिन है। अब मैंने इसको पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैंने उसमें बढ़िया से बताया हुआ है। और फिर सी फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि ये सेक्स अपना फीमेल सेक्स को कर रहा है। फिर कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इट, दे, अवयव, ये सब चीज़ें हैं। इट आप जान लें किसके लिए है। ठीक, तो एग्जाम्पल, जैसे पर्सनल प्रोनाउन को हम एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, मैंने तो ऐसे डिफिनेशन में दे दिया, ऐसे दे दिया तो आप समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में आइए पढ़ते हैं, आई हैव डन माई वर्क। तो आई मतलब मैं। ठीक, तो इसमें किसी व्यक्ति ने अपना काम पूरा किया, जैसे मैं, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये जो आई है, ये कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो वैसे ही किसी पर्सन या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है इसमें, तो इसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यू हैव कॉल्ड योर फ्रेंड्स, तो ये यू क्या है, ये भी पर्सनल है। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन है, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब सी देखिए आप, सी विल नॉट बीट हर सन। तो सी जो है तो ये थर्ड पर्सन, लेकिन ये किसके अंतर्गत है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में ये थर्ड पर्सन में इसलिए है कि सी विल नॉट बीट हर सन। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं तो फर्स्ट हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सी विल नॉट बीट हर सन, मतलब सी जो वह कोई औरत है जिसका कुछ नाम होगा, उस नाम को अगर सर्वनाम के रूप में यहाँ पे लिखा जा रहा है तो सी का प्रयोग होगा। तो सी है, विल नॉट बीट हर सन, मतलब वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सी जो हो गया ये पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग, सी इज कमिंग टू सी मी। ठीक, वह मुझे देखने आ रही है। ठीक, सी इज कमिंग टू सी मी, तो सी यहाँ पे शी है। ठीक, सी इज कमिंग टू सी मी। ठीक, वह मुझे, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, किसके बारे में बता रहा हूँ, वह कोई है, वो थर्ड है जिसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है यहाँ पे क्या हो गया, सी। ठीक, आप देख रहे हैं सी। और मी क्योंकि जो मी भी है यहाँ पे, मी आप देख रहे हैं ना, मी आई का जब ये पोसेसिव सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट जब होगा तो मी होगा, लेकिन जब पोसेसिव फॉर्म में आ जाएगा तो ये माइन होगा। तो